हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। आप सभी का एक और बार पुनः स्वागत है स्टडी IQ-IAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। डे लाइट सेविंग टाइम आज खासा चर्चा में है और इसका मेन कारण है कि जो यूएसए के राष्ट्रपति हैं, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति 20 जनवरी को ये शपथ लेंगे, इनका इनॉग्रेशन होगा। इन्होंने एक बयान दिया है कि भाई यदि हम आते हैं तो इनकी जो रिपब्लिकन पार्टी है ये डे लाइट सेविंग टाइम कॉन्सेप्ट को समाप्त करेगी। अब ये डे लाइट सेविंग टाइम होता क्या है और ये इसको समाप्त करना क्यों चाह रहे हैं, और भारत और चाइना के संदर्भ में यह न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिएगा, भारत और चाइना ये दोनों ही ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। जैसे कि यदि आप भारत के पश्चिमी भाग को पूर्वी भाग के साथ कंपेयर करेंगे और इनका डिस्टेंस निकालेंगे तो लगभग 3000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। विस्तार लगभग 30 देशांतर का विस्तार है। इसी प्रकार यदि आप चाइना की बात करते हैं तो लगभग ये 5000 किलोमीटर तक का स्ट्रेच रखता है अपने पूर्वी और पश्चिमी भाग के मध्य में। बावजूद इसके चाइना जिस टाइम जोन को फॉलो करता है उसका नाम है बीजिंग टाइम जोन, और हम जिस टाइम जोन को फॉलो करते हैं उसका नाम है प्रयागराज मिर्जापुर। यानी कि सर हम एक टाइम जोन अपनाते हैं जिसको कहा जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि लंदन के समय से लगभग 5.5 घंटे हमको आगे देखने के लिए मिलती है। चाइना भी ऐसा ही करता है। बड़ी बात यह है कि भाई इसकी शुरुआत कब हुई और अभी भी हम जो डे लाइट सेविंग टाइम है उस कंसेप्ट को क्यों नहीं अपना रहे हैं। तो जरा ध्यान से सुने कि असल में भारत के पास ऐसा नहीं है कि प्रारंभ से ही एक टाइम जोन हुआ करता था। यदि आप ब्रिटिश इंडिया में जाएंगे तो उस समय भारत के पास 2 टाइम जोन होते थे, एक था बॉम्बे टाइम और एक था कोलकाता टाइम। परंतु जब रेलवे की शुरुआत की जाती है लगभग 1850 के आसपास, तो आप पाएंगे कि रेलवे में बहुत सारे हडल्स देखने के लिए मिलते हैं इस टाइम जोन को लेकर। अब उस समय भारत के लोग इतने समझदार नहीं थे कि वो 2 टाइम जोन को फॉलो कर पाए और बेसिकली ये डे लाइट सेविंग टाइम के कॉन्सेप्ट को समझ भी पाए। तो इन हडल्स को दूर करने के लिए 1906 में हमने एक पिटीशन, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक पिटीशन फाइल करके भारत का एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया और ये लागू हुआ 1 जनवरी 1906 से, और उसी टाइम जोन को आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। चाइना के साथ भी कुछ ऐसा ही, हम एक टाइम जोन अपनाते हैं तो इसके द्वारा हम एकता को बढ़ावा दे सकते हैं, है ना। जो मेंटेलिटी है कि भाई ये उस एरिया का है, ये इस एरिया का है। जैसे आज भी यदि नॉर्थ ईस्ट से कोई व्यक्ति आपको देखने के लिए मिलता है तो उसको हम जनरली बोलते हैं कि ये चाइनीज है। नहीं भाई, वो इंडियन है। हाँ, उसकी वेशभूषा, उसकी संस्कृति वहां से मेल खाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसी देश का हो गया। नो डाउट कि वो नॉर्थ ईस्ट का है। हाँ, जलवायु परिस्थितियों के कारण उनकी शारीरिक संरचना कुछ इस प्रकार की हो गई है। तो जब ये डिस्पैरिटीज अभी वर्तमान में मौजूद है तो सरकार का कहना है कि यदि 2 टाइम जोन हम फॉलो कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो विविधताएं हैं, ये जो डिस्पैरिटीज हैं, ये जो भेदभाव की भावना है, इसमें बढ़ोतरी होगी। और यही कारण है कि इंडिया और चाइना जैसे देश आज भी एक टाइम जोन को फॉलो करते हैं। इसका डिस्कशन आगे भी होगा। आज का जो टॉपिक है ये इस बात पर आधारित है कि जो डोनाल्ड ट्रंप सर हैं, इन्होंने इस डे लाइट सेविंग टाइम कॉन्सेप्ट को समाप्त करने का फैसला लिया है। यानी कि यहां पर जो पूरा वर्ल्ड है ये डे लाइट सेविंग टाइम को लेकर 2 गुटों में बंटता हुआ नजर आ रहा है कि एक वो गुट जो कि इसको सपोर्ट करता है और यह बोलता है कि इंडिया और चाइना को भी डे लाइट सेविंग टाइम अपनाना चाहिए, और एक वो गुट जिसमें यूएसए जैसे देश आते हैं जिनके यहां डे लाइट सेविंग टाइम कंसेप्ट चल रहा है और वो इसको समाप्त करना चाहते हैं। अब जरा समझ लेते हैं कि ये डे लाइट सेविंग टाइम होता क्या है। आपने ये अवश्य सुना होगा कि भाई ठंड के समय जो दिन होते हैं ये छोटे होते हैं, और रात के समय ठंड के समय दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं, और गर्मी के समय जस्ट इसका उल्टा होता है। यानी कि जो दिन होते हैं ये लंबे और रातें होती हैं ये छोटी होती हैं। तो बेसिकली ये जो डे लाइट सेविंग टाइम है ये बोलता है कि शाम के समय जो दिन का उजाला होता है इसका अधिक से अधिक आप उपयोग कर पाएं। ठीक है, और अधिक से अधिक उपयोग मतलब कि मेनली फोकस किया जाता है गर्मी के महीनों में। और कुल मिलाकर बात यह है कि आप 1 घंटा अपनी घड़ी को आगे कर लें और एक विशेष मौसम में 1 घंटा घड़ी को पीछे कर लें। जैसे कि जब बसंत ऋतु होगी तो आप अपनी घड़ी को 1 घंटा आगे शिफ्ट कर लें भाई, और जब शरद ऋतु होगी तो आप अपनी घड़ी को 1 घंटा पीछे शिफ्ट कर लें।
अब ये क्षेत्रीय आधार पर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, है ना, या फिर 1 घंटा 12 मिनट ऐसे हो जाता है। भारत के कंटेक्स्ट में ये कहा जाता है कि यदि आप नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में आप गर्मियों के महीनों में अपनी घड़ी को 1 घंटे आगे शिफ्ट कर लें, ठीक है, और इसके कंसेप्ट में कहा जाता है आप 1 घंटे पीछे शिफ्ट कर लें। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि यदि मान लीजिए किसी भी एरिया में बैंक हैं जो कि 10 बजे ओपन होते हैं, परंतु आप देखें कि जो ईटानगर वाला एरिया है, अर्थात जो पूर्वोत्तर भारत वाला क्षेत्र है, वहां पर सूर्योदय तो बहुत पहले हो जाता है और दिन का टाइम यानी कि सुबह का समय गोल्डन पीरियड माना जाता है किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, क्योंकि उस समय जो मनुष्य का दिमाग है ये ज्यादा तीव्रता से कार्य करता है। और यहां पर अब जरा देखें कि भाई जो ईटानगर वाला एरिया है, यहां पर हम 2 जून का एनालिसिस करते हैं। यह है ईटानगर और यह है सूरत वाला एरिया, यहां पर भी हम 2 जून को देखते हैं। देखिए बैंक की टाइमिंग यदि मान लेते हैं हम कि 10 बजे है, 10 बजे सभी को जाना है, यानी कि जो व्यक्ति सूरत में रह रहा होगा उसको भी 10 बजे ही बैंक जाना है जॉब करने के लिए, और जो ईटानगर में रह रहा होगा उसको भी 10 बजे ही बैंक जाना है। परंतु दिन का समय जो गोल्डन पीरियड है, आप एक टाइम जोन फॉलो कर रहे हैं, यानी कि जब सूरत वाले व्यक्ति की घड़ी में 6 बज रहा होगा तो उसी समय ईटानगर वाले व्यक्ति की घड़ी में भी 6 बज रहा होगा। इससे होगा ये कि सूर्योदय हो गया ही ईटानगर में 4:21 पर और सूर्यास्त हो रहा है 6:05 पर, और सूरत में ये 5:56 पर हुआ और सनसेट हो रहा है 7:17 पर, परंतु दोनों की घड़ी में एक ही टाइम पर 6 बज रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भाई वह सूर्य का प्रकाश जिसका ये प्रयोग कर सकता था, उसके प्रयोग के लिए ये लगभग 1.5 घंटे अब लेट हो गया, यानी कि 1 घंटे 40 मिनट ये लेट हो गया। अब ये ईटानगर और सूरत का है, इसलिए आपको 1.5 घंटे का फर्क मिल रहा है। यदि आप पूर्वी और पश्चिमी बिंदु का लेंगे तो लगभग 2 घंटे का ये डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि वह सूर्य का प्रकाश जिसको प्रोडक्टिव बना सकता था यह ईटानगर का व्यक्ति या फिर नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति, वह नहीं बना पाया। कारण क्या है कि ईस्ट का और वेस्ट का दोनों का ही टाइम जोन हमने एक बना लिया है, और साथ ही साथ शाम के समय जब ये जॉब से आते तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते या फिर उस टाइम का और अधिक प्रोडक्टिविटी के साथ प्रयोग ये कर पाते। हमने क्या किया, एक टाइम जोन बनाया। इससे होगा ये कि बैंक बंद होंगे, यानी कि सुबह यदि ओपन हो रहे हैं 10 बजे तो ये बंद होंगे 4 बजे। अब 4 बजे ये बंद हो रहे हैं तो भाई ईटानगर वाले व्यक्ति को केवल और केवल 2 घंटे का समय मिला, क्योंकि 6 बजे तो यहां पर सनसेट हो जाएगा। वहीं पर जो गुजरात का व्यक्ति है इसको लगभग 3 घंटे का समय मिला अपने अन्य कार्यों के लिए, क्योंकि यहां पर तो 7 बजे तक सुबह ही रहनी है, यानी कि सूर्य का प्रकाश मौजूद ही रहना है। तो जो नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति है यहां पर जल्दी दिन और जल्दी रात हो जाने के कारण सूर्य के प्रकाश का उचित प्रयोग नहीं कर पाया, और जो सूरत वाला व्यक्ति है यह उस सूर्य के प्रकाश का कुछ अतिरिक्त प्रयोग कर पाया। तो इसके कारण क्या हुआ कि आप पाए कि एक प्रकार से यदि एनालिसिस करें हम तो ईस्टर्न पार्ट के कंपैरिजन में जो वेस्टर्न इंडिया है ये ज्यादा डेवलप्ड है। यहां पर जो पैसे से संबंधित गतिविधियां हैं वो ज्यादा अच्छे से संपन्न हो पाती हैं। कारण क्या है, यहां के लोगों को ज्यादा टाइम मिल पाता है। हम बोल जरूर रहे हैं कि भाई इंडिया का टाइम हमने प्रयागराज से डिसाइड किया है, परंतु इसका पूरा पूरा फायदा इस वेस्टर्न स्टेट्स को मिल रहा है, और इसी के कारण इन ईस्टर्न इंडिया के लोगों की मांग है कि हमारे पास एक अलग टाइम जोन होना चाहिए ताकि हम इस डे लाइट सेविंग टाइम का उचित प्रयोग कर पाएं। कितनी अच्छी बात है ये। और वहीं पर यूएसए जैसे देश आते हैं और ये कहते हैं कि हम डे लाइट सेविंग टाइम को ही समाप्त कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा असुविधाजनक भी है और बहुत ज्यादा ये महंगा भी है। हो सकता है भाई, क्योंकि सभी क्षेत्रों में आप पाएंगे कि यदि ये डे लाइट सेविंग टाइम के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया गया तो यदि मान लीजिए सूरत से कोई ट्रेन चलती है, इसको ईटानगर जाना है, तो यहां पर बीच में इसको एक होल्ड लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको मिलाना है ईटानगर का टाइम। इसीलिए इनका यह बयान बिल्कुल स्थायी है, यानी कि एक प्रकार से एप्रोप्रिएट माना जा रहा है कि हां यह असुविधाजनक तो है, महंगा भी है, परंतु यह ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसको नकारने की जरूरत हो और इसको बिल्कुल सिरे से समाप्त ही कर दिया जाए। यानी कि इनका कहना है, यानी डोनाल्ड ट्रंप सर के मन में क्या यह विचार एक दिन में आ गया था? नहीं,
मार्च 2022 में इस डे लाइट सेविंग टाइम को स्थायी बनाने के लिए जो मतदान हुए थे, उस मतदान से ये बात उठकर सामने आई थी, क्योंकि यूएसए का विस्तार भी बहुत ज्यादा है। विश्व के टॉप 7 नेशंस को यदि आप काउंट करते हैं तो आप पाएंगे कि भाई सबसे ऊपर रशिया दिखाई देता है, फिर आता है कनाडा, फिर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, 7वें नंबर पर है इंडिया। और इंडिया 7वें नंबर पर होने के बावजूद डे लाइट सेविंग टाइम के कंसेप्ट में आगे खड़ा हुआ है कि भाई इंडिया को भी ये टाइम फॉलो करना चाहिए जिससे प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा मिले। तो यूएसए तो 3rd नंबर पर आ रहा है, उसको तो करना ही चाहिए, परंतु इन महोदय का कहना है कि हम इसको सिरे से नकारते हैं और ये कॉन्सेप्ट को हम हटा देंगे। यदि इसकी पीडीएफ आपको चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अभिषेक कुमार ज्योग्राफी नाम से। इसको स्कैन करेंगे तो आप डायरेक्ट विजिट कर पाएंगे और ये है मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, यानी कि आप इनसे भी कनेक्ट होकर अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। साथ में यदि आपको स्टडी IQ IAS हिंदी के किसी भी बैच से एनरोल करना है तो आप मेरे कोड AKV लाइव का प्रयोग कर कर इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। इन बैचेस का पार्ट बनने के लिए आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहां पर क्लिक करना है, परंतु जो तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं अर्थात NCERT प्रोग्राम हो, मेंटरशिप प्रोग्राम हो, ये आपको मेरा कोड यूज करने पर ही प्रोवाइड कराई जाएंगी। जरा देखिएगा कि ये जो टाइम जोन की बात है ये निकल कर कहां से आती है। तो आपने ये सुना होगा कि पृथ्वी पर 2 प्रकार की रेखाएं हैं, एक है अक्षांश रेखा और एक आती है देशांतरीय रेखाएं। इनमें जो देशांतरीय रेखाएं हैं ये मेनली वर्क करती हैं समय रेखाओं का, और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो पूर्वी भाग का समय है ये आगे और पश्चिमी भाग का समय पीछे दिखाई देता है। बचपन से एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, सनराइज इन द ईस्ट। सोचा है कभी सनराइज इन द ईस्ट ही क्यों, वेस्ट क्यों नहीं? इसका मेन कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति। और ये पृथ्वी की घूर्णन गति, क्योंकि ये पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है और पश्चिम से पूर्व की ओर गति करने के कारण ही जो सूर्योदय हो पाता है ये पूर्वी भाग में पहले और पश्चिमी भाग में ये बाद में पहुंचता है। यानी कि पश्चिम जो पूर्वी भाग रहेगा यहां पर दिन भी जल्दी होंगे और रात भी आपको जल्दी देखने के लिए मिलेगी। इसीलिए उगते सूर्य का देश हम जापान को बोलते हैं, ना कि यूएसए के अलास्का को। और यहीं से निकल कर आया है ये डे लाइट सेविंग टाइम का कंसेप्ट। ठीक है, अब यदि हम इस एकल समय को अपनाते हैं, है ना, एकल समय को अपनाने का मतलब वही जो डे लाइट सेविंग टाइम है ये एक अलग कंसेप्ट है। जो एकल समय है यानी कि 1 टाइम जोन ये एक अलग कंसेप्ट है, परंतु ये 1 टाइम जोन या फिर एकल समय क्षेत्र ये कंसेप्ट जुड़ा हुआ है डे लाइट सेविंग टाइम से। आप दोनों में कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, आप जरा समझिएगा कि यदि हम इसको अपनाते हैं तो इससे कई लाभ भी हैं और इससे नो डाउट कई हानियां भी हैं। सबसे पहले तो यदि हम इसको अपनाते हैं तो भाई जितने भी व्यवसाय हैं, जितने भी परिवहन हैं, जितने भी सरकारी कार्य हैं, उनकी शेड्यूलिंग को आप सरल बना सकते हैं और साथ में आप केंद्रीकृत प्रणाली को अपना सकते हैं। और जितनी भी उलझनें हमको नॉर्थ ईस्ट में देखने के लिए मिल रही हैं, है ना, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट में जितनी भी उलझनें, जितनी भी डिस्पैरिटीज आपको देखने के लिए मिल रही हैं समय में, इनको आप समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, परंतु सबसे बड़ी समस्या यह है कि भाई यदि हम इसको अपनाते हैं तो मानव में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। ठीक है, ये जैविक घड़ी होती है एक, और ये जो जैविक घड़ी है ये अपना समय निर्धारित करती है 21 दिन में, यानी कि आपको कितने बजे उठना है। आप अलार्म ना भी लगाएं, यदि आप 6 बजे उठते हैं और आपने 20 दिन ये प्रयास किया है तो आप अगले 21वें दिन 6 बजे अपने आप ही उठ जाएंगे, यानी कि 6 बजे हमारी नींद पूरी हो जाएगी। ये कौन बताता है? ये बताती है हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी कि हमारे अंदर एक इनबिल्ट क्लॉक है। ये बताती है कि भाई कब हमको जागना है, कब हमको सोना है, कब हमारे शरीर में सुस्ती लगेगी, कब हम खाना खाएंगे, यानी कि हर चीज का एक टाइम होता है। ये बायोलॉजिकल क्लॉक प्रभावित हो सकती है यदि हम एकल समय को समाप्त करते हैं तो। ठीक है, अब यदि ये एकल समय समाप्त हुआ और बायोलॉजिकल क्लॉक प्रभावित हुई तो ऐसा नहीं है कि भाई आप 21 दिन फिर से प्रयास कर लो और इसको अपना 21 दिन, ये कोई ज्योग्राफिकल टर्म नहीं है, ये केवल और केवल मैं एक साइकोलॉजी के अनुसार बोल रहा हूं कि 21 दिन का ही समय लगता है, तो साइकोलॉजी के अनुसार ही इसको लीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में आप भ्रमित हो सकते हैं। तो याद रखें कि इनका कहना है, जो विशेषज्ञ हैं, कि सर यदि हम 2 टाइम जोन अपनाते हैं तो वे लोग जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर कभी भी गमन करते हैं, यात्रा करते हैं या फिर कहीं और से वो एज अ टूरिस्ट वहां पर घूमने के लिए आते हैं, तो उनको जब बार बार अपनी घड़ी सेट करनी होगी और यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं
उनको जब टाइम फॉलो करना होगा तो यहां पर कई प्रकार की समस्याएं उनको देखने के लिए मिल सकती हैं। जैसे उनकी प्रोडक्टिविटी घट सकती है भाई, नींद पैटर्न में यदि बदलाव आता है तो नींद पैटर्न में आने वाला बदलाव सबसे बड़ी समस्या क्रिएट कर सकता है। यानी कि पूरा विश्व इसको लेकर अभी हाल ही में कुछ खास चिंता में नजर आ रहा है। और यहां पर ये जो डोनाल्ड ट्रंप सर हैं, इनका बयान भी यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या अब अमेरिका में आने वाले समय में यानी कि 20 जनवरी के बाद क्या कोई ऐसा फैसला आने वाला है जिसमें यह डिसाइड किया जाएगा कि भाई अब अमेरिका में डे लाइट सेविंग टाइम कॉन्सेप्ट खत्म और जो टाइम फॉलो होगा अब वो वॉशिंगटन डीसी से ही डिसाइड किया जाएगा। और यदि ऐसा होता है तो यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी समस्या आने वाले समय में हो सकती है। इस पूरी वीडियो की पीडीएफ अभी इसके नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। कारण यह है कि आपने जहां अक्षांश और देशांतर रेखाएं लिखी होंगी वहां पर इसके नोट्स आपने अवश्य बनाए होंगे, परंतु इसकी पीडीएफ यदि आपको डाउनलोड करना हो तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।